आपके साथ नवजोत रंधावा। शुक्रवार और शनिवार की रात कोलकाता में एक गोदाम में रखे बीजेपी के चुनावी रथों को तोड़ा गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने न सिर्फ ये उत्पात मचाया बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की। उत्तर 24 परगना में बीजेपी दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है। यहां भी आरोप सीधा टीएमसी पर है। हालांकि टीएमसी ने दोनों घटनाओं में अपने कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इन घटनाओं के जरिए एक बार फिर से बंगाल की हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। একটি তো ন্যাশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? ममता बनर्जी को रंज था कि क्यों पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया, लेकिन चुनाव के ऐलान के कुछ घंटों के भीतर जब कोलकाता के काकपाड़ा गोदाम में रखे बीजेपी के प्रचार रथ तोड़े फोड़े गए तो बीजेपी के नेता इसे बंगाल की चौपट कानून व्यवस्था का सबूत बताते हुए ये कहने लगे कि चुनाव आयोग ने बड़ा सोच विचार कर इतने चरणों में चुनाव रखा है। इसका यही राजनीति है और दुर्भाग्य विषय यही राजनीति का कारण है कि पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराना पड़ रहा है। दीदी जब सत्ता में आ रहे थे उस समय उसका मांग थे 8 फेज का चुनाव कराओ। 7-8 फेज बिना चुनाव के सीपीएम का साथ पुलिस का साथ हम लोग लड़ नहीं पाए, इसलिए उसी समय 6 फेज इलेक्शन हुआ उस समय। आज क्या हुआ, आज ये 6 फेज से 10 साल के बाद 8 फेज में आ गया। इसका कारण क्या है, सीपीआईएम का जो रवैया था उस समय पुलिस और सीपीआई का जो एटीट्यूड था, उन लोगों को टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ था आज वही है। लॉ एंड ऑर्डर हालत की वजह से 8 फेज हो रहा है। और क्या है, शुक्रवार रात को जब ये घटना हुई तो सामने आई सीसीटीवी फुटेज में 2 पक्षों के बीच बहस होती दिख रही। रात के हंगामे के बाद से बीजेपी इसे टीएमसी के खिलाफ एक और मुद्दा बनाने में जुटी है। इन प्रचार वाहनों से बीजेपी परिवर्तन रथ यात्राएं निकाल रही है। यही वो व्हीकल्स हैं जिन पर कल रात को बीजेपी का कहना है कि वहां पे पथराव हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, एलईडी स्क्रीन तोड़े गए हैं, जो विंड स्क्रीन है उसको भी तोड़ा गया है। क्या हुआ था बताइए। दादा जो हुआ तो आप लोग देखा है, लेकिन इतना बुरा हुआ देखिए वहाँ जो मीडिया ये है, मतलब जो हमने शीशा है उसका बाद मेटल है उसको भी कैसे तोड़ा हुआ, एक बार हम बोलूँ आप जाके देख लीजिए सर, कैसे देखिए। चलिए हम लोग रथ के अंदर आ गए हैं, ये वो रथ देख सकते हैं बनाया गया है और यहाँ पे यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो रात में थे वो लोग ये दिखा रहे हैं कि रथ के अंदर भी किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। चुनाव के ऐलान के बाद उत्तर 24 परगना के बड़ा नगर में बीजेपी दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता सिकत पॉल को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया गया है, उसे पुलिस के हवाले किया गया। टीएमसी कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना की घटनाओं में अपने कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों को न सिर्फ झूठा बता रही है बल्कि इन्हें छोटी मोटी घटनाएं कहकर नजरअंदाज भी कर रही है। अब एक तो छोटा सा घटना बोल रहे हैं, हम ये सब तोड़फोड़ का राजनीति पसंद नहीं करते हैं। कहीं हो गया, लोग कर्मी लोग नाराज थे इसलिए कर दिया। उनको कह रहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ये कोई तोड़फोड़ कोई मरा है थोड़ी, उनको क्या कहना है बार बार वो सवाल मुझे मत पूछिए, उनको जो कहना है कहने दीजिए, हम लोग अपना जवाब देंगे। रथ के नाम पर इन्होंने जो प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया था, जब उन्हें नहीं मिला, रथ से उन्हें जब प्रचार नहीं मिला तो रथ को तोड़फोड़ करवा के प्रचार लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ओछी राजनीति है बंगाल की जनता इसी समय। हमें क्या जरूरत है, और पहले तो हम इसे रथ नहीं कहते, रथ में तो देवता होते हैं। ये लोग जो लोग घूम रहे हैं देवता है क्या, ये लोग देवता है क्या। इस चुनाव में टीएमसी के सामने बार बार राजनीतिक हिंसा के सवाल आ रहे हैं। माहौल वैसा ही बनता जा रहा है जैसा 2011 में टीएमसी ने लेफ्ट के खिलाफ बनाया था। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है,
उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वैसे राजनीतिक हिंसा में टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए और घायल हुए। हाल ही में टीएमसी के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ था, लेकिन इसी माहौल को निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ बताकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी। इतने चरणों में हो गए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि हर आम वोटर वो बिना डर, बिना शंका, बिना भयभीत इस चुनाव में भाग ले सके। बस यही हमारा मकसद है। बंगाल में टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर खराब माहौल का दावा विपक्षी दल कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच चुनावी हिंसा में 3 मौतें हुई थी, लेकिन 350 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 44% राजनीतिक मौतें पश्चिम बंगाल में हुई थी। 2018 के पंचायत चुनाव और 2016 के विधानसभा चुनाव में भी हिंसा का बोलबाला रहा था। और एक बार फिर चुनावी बिगुल बजते ही आई हिंसा की तस्वीरों के बाद बीजेपी आक्रामक है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर पूरी राज्य मशीनरी पर सवाल उठा दिए हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि आप भले कितने भी चरण में चुनाव कराओ, कितने भी फोर्स भेज दो, किंतु हमारी गुंडागिर्दी चालू रहेगी। मैं समझता हूँ उसको चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी टीम अभी इस संदर्भ में चुनाव आयोग से मिलेगी और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक सामान्य सी रिपोर्ट लिख ली गई है, पर हमारे पास वीडियो फुटेज है, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ। हाल में लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको करना पड़ेगा। हम लोग को इतनी इच्छा नहीं था, लेकिन सब लोग अपना अपना वोट अपना अधिकार से ईवीएम में डाले। हम लोग ये कोशिश करेंगे। हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास गया था। हम लोग बोला था नए 10 फेज में हम लोग चाहिए, लेकिन नए 10 में नहीं किया। अगर 10-12 फेज में होता तो और भी अच्छा होता। बंगाल में इस बार टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। इसीलिए राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी जितना आक्रामक हो रही है, टीएमसी इसे बाहरी लोगों की करतूत बताकर जोरदार पलटवार करने में जुटी। मौलवी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। 26 फरवरी 2019 का दिन आतंक के खिलाफ लड़ाई का इतिहास बदलने वाला दिन। कामयाब बालाकोट हमले से भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को जो संदेश दिया था, उससे साफ हो गया था कि आतंकी लड़ाई में अब भारत का रुख बदल गया है, क्योंकि अब भारत सिर्फ हमला सहता नहीं है बल्कि हमले का बदला भी लेता है, घुसकर मारता है। बालाकोट हमले के 2 साल पूरे होने पर एयरफोर्स ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में ऑपरेशन की तरह मिसाइल दागे हैं और टारगेट को तबाह किया। ये नए भारत के उस निश्चय का प्रमाण है जिसमें दुश्मनों से सीधी बात यही है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। फिर कोई हद नहीं रहेगी, मारेंगे और घर में घुसकर मारेंगे। देखते रह जाओ। बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्क्वाड्रन ने आतंक और पाकिस्तान को गहरी चोट देने वाले अपने कामयाब मिशन को आज शानदार तरीके से याद किया। आज ठीक उसी तरह से टारगेट भेदे गए जैसे 2 साल पहले बालाकोट में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। बालाकोट हमले की तरह ऑपरेशन में शामिल 2 सुखोई 30 और 3 मिराज फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी और टारगेट को ध्वस्त किया। एयरफोर्स ने ऑपरेशन में इस्तेमाल स्पाइस 2000 बम को टारगेट पर गिराया।
हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ली गई तस्वीर में कंक्रीट से बने बंकर को भेदते और तबाह होते दिखाया गया। भारतीय वायुसेना के वही मिराज लड़ाकू विमान, वही पायलट जिन्होंने 2 साल पहले बालाकोट पर हमला किया था, इस बार फिर से एक मिशन पर निकले। ये एक प्रैक्टिस मिशन था बालाकोट हमले की दूसरी सालगिरह मनाने। ये मिशन राजस्थान सेक्टर में किया गया और ठीक उसी तरह जैसे आतंकी हमले पर हमला किया गया था, एक प्रैक्टिस टारगेट को चुना गया और उसी प्रिसिशन के साथ उस पर हमला किया गया। कुछ ही सेकंड में ये टारगेट ध्वस्त होते हुए दिखा। उधर ग्वालियर में भारतीय वायुसेना के मुखिया एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बालाकोट हमले में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड्रन के पायलटों के साथ उड़ान भरी। खुद भी फाइटर जेट उड़ाया और हवा में फॉर्मेशन बनाया। इस फॉर्मेशन में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले शूरवीर शामिल रहे। भारत का संदेश साफ है, वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर किसी भी हद तक जाना पड़े। बालाकोट की वर्षगांठ में एयर मार्शल का जहाज को उड़ाना और प्रिसिशन स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करना इस बात को दर्शाता है कि हमारी सेना और खास तौर पे एयरफोर्स तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। और सरकार की दृढ़ता को देखते हुए अगर घुसपैठ बढ़ी इस साल तो उसी तरह कार्रवाई होगी जो बालाकोट में आज से कुछ 2 साल पहले हुई थी। आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक ट्रेलर थी। एयर स्ट्राइक पिक्चर थी और आगे ये पिक्चर चलती रहेगी। भारत ने ये बात समझा दी है, पाकिस्तान ये समझ भी गया है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हर मौके पर आतंक के आका को वो मंजर याद दिलाना भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान बातों से नहीं समझता। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।